हेलो। फटाफट ऐड हो ये। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। स्टार्ट करते हैं थोड़ा। फिर जो लोग आएंगे एडमिट कर लेंगे, क्या करना। देखिए, पहले हमने डिस्कस किया था पहले तो हमने डिस्कस किया था इन डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन में क्या डिस्कस किया था? चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। यू हैव सॉल्व द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड लर्न इट। ठीक है। तो उसके बाद मैंने बताया था चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल में मेन क्या चीज होता है, कैसे उसको किया जाता है। जो डबल इंटीग्रेशन में जो फंक्शन दिया रहता है उसके गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जो फंक्शन दिया रहता है डबल इंटीग्रेशन में, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई को फंक्शन ऑफ क्या करते हैं, जी ऑफ यूवी कामा एच ऑफ यूवी, दैट इज एक्स और वाई के दो फंक्शन के टर्म में मान लेते हैं। और उसके बाद जो होता है उसमें जैकोबियन का यूज किया जाता है एंड डी यू डी बी का यूज करके उसके बाद जो होता है चेंज ऑफ वेरिएबल को सॉल्व किया जाता है। चेंज ऑफ वेरिएबल क्यों किया जाता है कि कुछ प्रॉब्लम, कुछ फंक्शंस वगैरह जो डबल इंटीग्रेशन में जो क्या बोलते हैं कर्व होता है वो डिफिकल्ट होता है, जो चेंज ऑफ वेरिएबल की हेल्प से आसानी से लग सकता है, इसीलिए चेंज ऑफ वेरिएबल का यूज किया जाता है। ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था चेंज ऑफ वेरिएबल में दो तीन क्वेश्चन बताया था कि कैसे उसको आप चेंज करेंगे, कैसे यू मानेंगे, कैसे वी मानेंगे। आप उसको आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा किसको यू माने किसको वी माने। तो यू और वी मान करके उसकी लिमिट डिसाइड करते हैं, उस फंक्शन में रख देते हैं डबल इंटीग्रेशन में, तो उसको फिर सॉल्व किया जाता है, उसका जैकोबियन भी निकाला जाता है। तो ऐसे बताया था। फिर इसी सेम वे चेंज ऑफ वेरिएबल में कुछ प्रॉब्लम आपका जो पोलर फॉर्म में चेंज करके भी सॉल्व किया जाता है। इसी टाइप का एक डिस्कशन जो है मतलब मैं करूंगा आपको। चेंज ऑफ वेरिएबल में डिस्कशन किसका करेंगे, पोलर फॉर्म में कैसे करेंगे। देखिए, जैसे एक एक प्रॉब्लम है, द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रेशन ओवर 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 द रीजन डी दिया है, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, वेयर रेंज जो दिया है आपका, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन दिया है एक्स वाई, ये क्या है आपका, एक प्लेन है एक्स वाई क्या आर स्क्वायर 2 डायमेंशन में है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो होता है ई और 1 के बीच में लाई कर रही है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन का है। तो इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, पोलर का यूज करते हैं। तो आपको पता है ये जो x इक्वल टू क्या होता है, आर cos थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, तो आर साइन थीटा आर cos थीटा होता है, तो उसके हेल्प से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि जब कोई सर्किल होता है तो सर्किल में जो आर की वैल्यू होती है वो क्या होता है, 0 से आर होती है, लेकिन इसमें आर की वैल्यू देखिए, जो डोमेन दिया है ये वाला आपका डी इक्वल टू एक्स कामा वाई इज बिलोंग टू आर स्क्वायर, तो इसमें वैल्यू जो होता है आप
अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पोलर फॉर्म में वैल्यू क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, आर होता है, आर से हम लोग करते हैं ना, ठीक है, सेलेक्ट किए तो आर होता है, करके ऑल रीड कर देते हैं। आर की वैल्यू जो होता है 1 और ई के बीच में लाई करेगी, और थीटा कितना होगा सर्किल में, पूरा सर्किल में 0 to 2 पाई, एक राउंड करेगा। तो ये जो इंटीग्रल है आपका डबल इंटीग्रल ओवर डोमेन डी या रीजन डी log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। इसमें क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, आर आर क्या बोलते हैं आर पुट करेंगे, और इसमें जो होता है log ऑफ आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर होती है, ठीक है, आर होती है। और ये यहाँ पर भी आर स्क्वायर रहेगा, आर मतलब सोल्यूशन के साथ लिखना चाहिए था, गड़बड़ किया, आर स्क्वायर होगा, और मॉड ऑफ जेड होगा डी आर डी थीटा। तो जैकोबियन आर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, मैंने बताया था उसमें इसके पहले, जैकोबियन एक्स वाई एक होता है, एक जैकोबियन आर थीटा होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, आर के बराबर होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा वेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिलोंग टू 1 to ई, ठीक है, ई के बीच में है, मतलब ई स्क्वायर है, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में, देखो दिया होगा, यहाँ ई दिया है, ई स्क्वायर होगा मुझे लगता है, तभी स्क्वायर करेंगे तो आर हो जाएगा। तो ए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब यहाँ पर ई स्क्वायर रहेगा, ठीक है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, इसकी वैल्यू आर स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो आर की वैल्यू कहते हैं 1 और ई के बीच में हो जाएगी, और एक्स इक्वल टू आर cos थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आपका मॉड जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड जेड इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है, तो ये आर लिखा है, और यहाँ पर जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। तो देखिए ए आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा, और जो लिमिट है आपका 1 to ई हो जाएगा, ए डी आर की लिमिट हो गई, मतलब आर की लिमिट हो गई, और थीटा की वैल्यू हो गई 0 to 2 पाई, ठीक है, बोलो। यस सर। हाँ, फिर उसके बाद इसको प्रोसीड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ए आर से आर कट गया तो log आर अपॉन आर डी थीटा हो गया, 0 to 2 पाई हो गया, 1 to ई हो गया, ठीक है। तो इसके बाद जो होता है आपका क्या होगा ये log आर का आप मतलब इंटीग्रेशन तो हो नहीं पाएगा, तो इसको log आर इक्वल टू टी मान लेंगे, टी मान लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1 अपॉन आर डी टी ओवर डी आर हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो वैल्यू आ रही है, उसको उधर डी टी इक्वल टू 1 अपॉन आर डी आर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन आर डी आर की जगह पर आप इसको डी टी को पुट करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 to ई टी डी टी हो जाएगा, ठीक है, टी डी टी हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी टी के, टी स्क्वायर अपॉन 2 1 to ई हो जाएगा। तो 1 to ई हो गया, तो अब इसके बाद जो होता है ए टू और ए वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा log आर, मतलब टी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो log आर का होल स्क्वायर 1 to ई हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो log कितना हो जाएगा ई हो जाएगा, ई ओवर ई कितना होता है, बोलिए 1 होता है, और ये log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से ई ओवर ई आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो गया, इसकी वैल्यू 0 होगी, तो 1 का ये पूरा अगर होल स्क्वायर लेते हैं तो होल स्क्वायर यहाँ लिखा था ना लगा ये होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर यहाँ पर रहेगा बाहर में लिमिट रखने के बाद, तो ये तो 0 हो गया, यहाँ 1 आ गया तो 1 के स्क्वायर 1 ही हो जाएगा,
और आपका हो जाएगा 0 to 2 पाई डी थीटा। तो 0 to 2 पाई डी थीटा हो गया, तो थीटा का इंटीग्रेशन थीटा आ जाएगा, और 0 2 पाई अपर लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 पाई होगा। तो सेम वे ऐसे आपको करना पड़ेगा इन पोलर फॉर्म में। तो सबसे पहले इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है आपका, जैकोबियन है। जैकोबियन को याद करना पड़ेगा आपको, कैसे आप निकालेंगे आर थीटा। ठीक है, तो ये कैसे आप पहचाने कि ये इसमें जो है पोलर फॉर्म आसानी से लग जाएगा। इसमें लिखा तो है नहीं द वैल्यू, आप इतना वैल्यू इसकी निकालनी है, वेयर डी इक्वल टू आपका रीजन जो दिया है मेरा 2 डायमेंशन में एक्स वाई है, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में अगर हम पोलर लेते हैं ना तो इजिली जो होता है सॉल्व हो जाएगा। इसमें लिखा नहीं है कि आपको पोलर का अप्लाई करना है, आप अपने हिसाब से अपने नॉलेज से इसको पोलर फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। या कोई वैसा क्वेश्चन रहेगा, ये मतलब इस क्वेश्चन में जो एग्जामिनर रहेगा अगर ठीक ठाक रहेगा तो लिख देगा दिस इज द गिवन प्रॉब्लम कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म एंड सॉल्व इट। अगर नहीं लिखा तो आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेंज ऑफ वेरिएबल मैंने बता दिया था, उसमें क्वेश्चन भी बता दिया, पोलर फॉर्म टाइप का भी बता दिया। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन में क्या करेंगे बताइए। देखिए, आपको कुछ चीजें मैंने बताया था, बेसिक चीजें, बेसिक इंफॉर्मेशन बताया था डबल इंटीग्रेशन में। डबल इंटीग्रेशन में क्या बताया था कि जब लिमिट कांस्टेंट हो तो आप जो होता है with respect to x or with respect to y, first integrate with respect to x or with respect to y, मतलब बोथ में से, दोनों में से किसी के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा जब उसकी लिमिट कांस्टेंट होगी। तो ये बताया था कि नहीं, बोलिए। डबल इंटीग्रेशन में सबसे पहले मैंने यही बताया था, डबल इंटीग्रेशन में मैंने सबसे पहले बताया था कि उसमें जब लिमिट जो होता है इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, कांस्टेंट फॉर्म में हो, तो उस केस में आप जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई और फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देयर विल बी नो चेंज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब जो वैल्यू आएगी, जो इवेल्युएशन आएगा आपको इवेल्युएट करने के बाद जो मतलब आंसर, उसमें कोई मतलब डिफरेंस नहीं होगा, चाहे जिसके रिस्पेक्ट में कीजिए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए फर्स्ट या विद रिस्पेक्ट टू वाई कीजिए फर्स्ट। मैंने बताया था इसके पहले। हेलो, यस सर। हम बताया था ना। तो सेम वे ऐसे ही आपको फिर उसके बाद बताया था कि जब वन वेरिएबल दिया हो और दूसरे में कांस्टेंट दिया हो तो उस केस में आपको लिमिट डिसाइड करना पड़ेगा। तो जिसमें वेरिएबल होता है उसको फर्स्ट इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो या वाई हो, जो लिमिट होता है। ठीक है, वेरिएबल के केस में। और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम ऐसे बताया था कि जिसमें लिमिट नहीं दिया रहता है, केवल आपका वैल्यूज बाउंड्री मतलब फंक्शन दिया रहता है। तो फंक्शन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं, फिर उसको स्ट्रिप लेते हैं, फिर उसके बाद जो होता है उसके पैरेलल में स्ट्रिप जो होता है ड्रा करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिमिट फाइंड आउट करने के बाद। और उसके बाद मैं वो बताया था, क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, उसमें भी ग्राफ दिया रहेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो जो लिमिट दिया रहेगा उसके हेल्प से आप ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में आप डिसाइड करेंगे कि इसका स्ट्रिप किसके पैरेलल में है। जस्ट उसको क्या करते हैं, न्यू से ओल्ड लिमिट और मतलब ओल्ड से न्यू लिमिट ऑब्टेन करते हैं। फिर सेम ग्राफ में जो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिप जो होता है उसको चेंज कर देते हैं। डायरेक्शन ऑफ जो स्ट्रिप होता है, एक्स है तो वाई के, वाई है तो एक्स के पैरेलल में चेंज कर देते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। यही मैंने बताया था उसके पहले, फिर उसका चेंज ऑफ वेरिएबल बता दिया था। सेम वे इसमें भी कुछ इस टाइप की 2-3 टाइप की टेक्निक है जो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, पहचानना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे, हाउ कैन यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो फर्स्ट केस ये आता है कि इसमें जब
लिमिट आपका सेम दिया हो, ठीक है, लिमिट क्या है, सबका कांस्टेंट है और dx dy dz है, तो इसमें किसी के भी रिस्पेक्ट में फर्स्ट आप इंटीग्रेट करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो उसके वैल्यू में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट टाइप का है ट्रिपल इंटीग्रेशन में। ट्रिपल इंटीग्रेशन बेसिकली क्या चीज शो करता है, वॉल्यूम को शो करता है, ठीक है। तो वॉल्यूम को शो करता है, तो देखिए ट्रिपल इंटीग्रेशन में 0 to 1 y इक्वल टू 0 to 1 z इक्वल टू 0 to 1 dx dy dz। तो ये तीन टाइप का विद रिस्पेक्ट टू x z है, विद रिस्पेक्ट टू y है, विद रिस्पेक्ट टू x है। तो आप इसमें फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे, फिर उसके बाद y करेंगे, फिर उसके बाद x करेंगे। r आप फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y कर सकते हैं, फिर x कर सकते हैं, फिर z कर सकते हैं। r विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं, फिर z कर सकते हैं, फिर y कर सकते हैं। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा वैल्यू में, जब ये लिमिट कांस्टेंट टाइप का होता है तो, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन है। तो देखिए आपने इसको मैंने बताया कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे, dx dy बार करेंगे। तो इसको देखो 0 to 1 इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जेड आ जाएगा, जेड में वैल्यू रखेंगे 0 to 1 में तो केवल 1 बचेगा। फिर उसके बाद dy की रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए dy की रिस्पेक्ट में, dx बाहर है तो 0 to 1, फिर इसमें y आ जाएगा, 0 1 रखेंगे तो 1 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद x के रिस्पेक्ट में 0 1 1, फिर उसके बाद इसमें 0 1 एक वैल्यू आ जाएगी 1। दैट इज ट्रिपल इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये जो आपका लिमिट दिया है x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल में, देखिए ये आप अगर एक क्यूब बना रहे हैं तो ये x की वैल्यू क्या है 0 to 1, मतलब 0 से लेकर के, मान लीजिए अगर ये x एक्सिस है तो l क्या है 1 है, और इसमें y एक्सिस क्या है 0 to 1, मतलब b इक्वल टू 1 है, और इसमें हाइट जो होता है h इक्वल टू 1 है, जो z को शो करता है, z इक्वल टू 0 से 1। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको क्या है LBH होता है, तो LBH में सबकी वैल्यू 1 1 है तो रख देंगे तो 1 हो जाएगा। तो यही चीज है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन में रिप्रेजेंटेशन किया गया है। हेलो, यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं हाँ सर। हाँ मैं ये कह रहा था, ये 2-3 टाइप का इसमें ट्रिक है, मतलब कुछ नॉलेज है, कुछ ऑब्जर्वेशन है, जिसको आप ऑब्जर्व कर लेंगे तो ट्रिपल इंटीग्रेशन बहुत आसानी से लग जाएगा। तो पहला टाइप ये है कि जब लिमिट कांस्टेंट दिया रहेगा उस केस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप विद रिस्पेक्ट टू जेड कीजिए, एक्स कीजिए, वाई कीजिए, किसकी भी रिस्पेक्ट में कीजिए, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा जब लिमिट कांस्टेंट तीनों की हो तब। ये पहला फॉर्म है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और अलग टाइप को बताते हैं, देखते हैं। तो देखिए अब देखिए इसमें एक बात है, ये दूसरा टाइप का है, मैं इसके पहले एक कुछ लिखा हूँ उसको पहले बता देता हूँ, उसके बाद देखिए अगर ये फंक्शन है f ऑफ x y z dx dy dz हो ओवर द रीजन R हो, ठीक है, तो इसमें इसको कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, वो डिफरेंशिएट नहीं सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, y करेंगे, z करेंगे। तो इसका जो होता है एक ट्रिक होता है, एक नॉलेज होता है। क्या होता है कि सबसे पहले x जो होता है, मतलब एक वेरिएबल को उसमें कांस्टेंट मानेंगे, तो हमने सपोज कीजिए x को कांस्टेंट मान लिया, और दूसरा जो y इक्वल टू है फंक्शन ऑफ x है, मतलब इसमें 1 वेरिएबल, तो y के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट करेंगे, और z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y है तो इसमें 2 वेरिएबल है तो ये z का होगा लिमिट, ठीक है। तो कैसे इसको दिखा रहे हैं, ये वाला जो क्वेश्चन दिया है ये इसी टाइप का है। हाँ देखिए, अब जो है जैसे मैंने आपको डबल इंटीग्रेशन में भी बताया था, डबल इंटीग्रेशन में मान लो अगर ये वाला जेड वाला अगर ये इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो आपको बताया था कि ये लिमिट अगर ये दोनों लिमिट लेते हैं 0 to 2 0 to x, तो इसमें एक किसकी लिमिट है, ये वाली वाई सर y y की, तो a 1 वेरिएबल हो गया,
तो y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x हो गया, और इसमें x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 हो गया, एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। इसी में जस्ट एक इंक्रीज हो गया z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दिस इज द z लिमिट। बात समझ गए? बात समझ में आया? z देखिए इसमें दो वेरिएबल है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये किसकी लिमिट होगी? z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू दिस, एंड ए हो गया y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू दिस, एंड x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। मेरी बात समझ में आया? सर हाँ यस सर। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो मैंने बताया था कि एक कांस्टेंट अगर एक वेरिएबल को मान लेते हैं, दूसरा सिंगल वेरिएबल हो गया, तीसरा डबल वेरिएबल हो गया, तो पहले जो होता है इसको मतलब अगर ये आप देख रहे हैं इसमें क्या है कांस्टेंट, इसको एक्स मान ले, ये क्या है, वाई की है। अगर आप डबल इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट से आप अगर विचार करते हैं, इसको सोचते हैं, थिंक करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x हो गया, और ये हो गया x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। तो आपका थर्ड क्या आ जाएगा, ये जाहिर सी बात है z होगा। वैसे भी मैंने बोला है कि डबल अगर वेरिएबल में लिमिट अगर है तो वो z का होगा। अगर z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो अगर मान लीजिए y इक्वल टू फंक्शन ऑफ z x आ गया, मान लीजिए यहीं पे z स्क्वायर और y स्क्वायर आ गया, तो ये किसकी लिमिट होगी? एक्स स्क्वायर। हाँ, x का होगा। तो मेन कंसेप्ट समझ में आया? जिसका वो फंक्शन होगा डबल वेरिएबल में, तो तीसरे का वो लिमिट बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया, तो ये वाई की लिमिट तब बन जाएगा, है कि नहीं? अगर Yes, एक्स sir. स्क्वायर जेड स्क्वायर रहेगा तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो गया। ये डिपेंडेंट किस पे हो गया, किस पे, जेड बोल रहा था ना, तो वाई पे हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाता और वाई स्क्वायर हो जाता, तो जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर होता, तो फंक्शन ऑफ किसका होता, एक्स का हो जाता। ठीक है, हाँ, तो ये इसमें कंसेप्ट है। तो जाहिर सी बात है एक्स है वाई है तो जेड का फंक्शन बनेगा डबल वेरिएबल में। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से आप अरेंज करेंगे। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। हाउ कैन यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम? फर्स्ट यू रिकॉग्नाइज what is the limit of x, y, z. So this is the limit of z, this is the limit of y, this is the limit of x. So we proceed the function the integral 0 z equal to 0 to under root x square plus y square z dz, इसके साथ ले लेंगे dz, और बाकी dx dy बाहर रहेगा, तो आउट ऑफ ब्रैकेट रहेगा। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, तो 0 टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, तो जेड का हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अरे मान जा भाई, हाँ हाँ ठीक है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जेड की जगह पर जब अंडर रूट रखे तो अंडर रूट हट जाएगा, और जीरो से कोई मतलब नहीं, जीरो रखो तो जीरो आ जाएगा, तो मतलब आपका फाइनली क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा। तो इसमें 1/2 को अब चाहे तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे। अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे इसको इंटीग्रेट, y की रिस्पेक्ट, वाई के। हाँ, तो dy इसके अंदर आ गया, और x क्या हो गया, dx बाहर चला गया। तो dy मतलब अब ये क्या हो गया, आप सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं 0 टू 2 0 टू x dx dy, ये कैसा हो गया, डबल इंटीग्रेशन के फॉर्म में हो गया। तो डबल इंटीग्रेशन के फॉर्म में जब ऐसे हो रहता है तो किसके रिस्पेक्ट में ये लिमिट अगर y की है और ये x की है, तो आप किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, y के रिस्पेक्ट में करते हैं। डबल इंटीग्रेशन में आपको मैंने पढ़ाया था, सिखाया था, है कि नहीं? तो वही चीज है यहाँ पर भी। Yes, sir. हाँ, तो अब देखिए 0 टू x है और 0 टू 2, तो आप पहले x के y के रिस्पेक्ट में फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो x स्क्वायर y हो गया, यहाँ y क्यूब अपॉन 3 हो गया, और 0 टू x इसमें लिमिट पुट करेंगे। पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ x हो जाएगा तो x क्यूब हो जाएगा, यहाँ x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, मतलब क्या बोलते हैं, 3 1 जा 3
और इसको ऐड करेंगे तो 4x³ हो जाएगा। तो ये 2 से इसको कट करेंगे तो 2 बचेगा, तो मतलब 2/3 हम बाहर ले लिए, x³ dx आ गया। तो dx को विद रिस्पेक्ट टू x के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो x की पावर 4/4 हो जाएगा। और लिमिट है 0 to 2, इसको पुट करेंगे और 2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे 2 2 2 2 4 बार। तो ये 4 कट गया, अब बच गया 2 2 और ये 2, तो 8/3 मतलब 8/3 आंसर है। ठीक है। यस सर। हाँ, तो सबसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो किसके रिस्पेक्ट में पहले आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, वही चीज जो है मैंने इसमें बताया था। कहाँ गया? सबसे पहले इसी को आपको देखना था कि लिमिट किसके रिस्पेक्ट में है, तो लिमिट जेड के रिस्पेक्ट में हो गई। तो मैंने एक रूल बताया था फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड, तो छोड़ दीजिए, मतलब अगर लिमिट जो होता है वन वेरिएबल है, हाँ पहले तो एक वेरिएबल को कांस्टेंट कर लिया, दूसरे को वन वेरिएबल ले लिया, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स है, और तीसरा क्या है, दो फंक्शन इंडिपेंडेंट, मतलब एक क्या है, एक पे डिपेंडेंट है, दो फंक्शन एक साथ, तो उसमें मतलब उसके करस्पॉन्डिंग आपको सोचना पड़ेगा। तो मैंने ये बता ही दिया कि आपको ये फंक्शन x² + y² z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो एक्स वाई ये है, तो मतलब ये z की लिमिट हो गई, और ये आपका y इक्वल टू 0 to y इक्वल टू x है, तो ये x की लिमिट हो गई, ये इसकी लिमिट हो गई। अगर इसमें लिमिट पहचानने में अगर डिफिकल्टी होगी, अगर गलती करोगे तो आपका आंसर गड़बड़ाएगा और प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा आपका, मतलब आप गलती कर रहे हैं तब। मतलब इसको सबसे पहला काम है, इसको आप ये समझिए कि इसकी लिमिट कैसे लेंगे। तो लिमिट मैंने बताया, अगर एक्स वाई है तो जेड की ये हो गया, और ये आपका वाई का हो गया, ए एक्स का हो गया जो कि कांस्टेंट है। तो अगर इसको फॉलो करेंगे इस रूल को, सेकंड रूल को, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, किसी को आसान है बस, ठीक है ना। नहीं नहीं भूलेगा। देखिए इसका जो मैंने एक और यहाँ पर लिख दिया है, जैसे आपको ध्यान जाए, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, और वो क्या है, रीजन आर ओवर आर, मतलब रीजन आर है, डी एक्स डी वाई डी जेड है। तो इसमें एक एक वेरिएबल, मतलब एक को कांस्टेंट मान लिए, दूसरे को वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स एक्स, मतलब एफ एक्स मान लिए जिसमें वन वेरिएबल है, और तीसरे को क्या कर लिए, जेड ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई मान लिए जिसमें दो वेरिएबल हैं। तो ये जो होता है, मतलब पहला जो हो जाएगा आपका कांस्टेंट वाला, वो एक्स की लिमिट हो जाएगी, दूसरा वाई की लिमिट हो जाएगी, तीसरा जेड की लिमिट हो जाएगी। और इसमें अगर हेराफेरी कर दिए, जैसे यहाँ y कांस्टेंट कर दिए, यहाँ x इक्वल टू वाई ऑफ एफ एक्स कर दिए, और यहाँ पर x इक्वल टू जेड एक्स कर दिए, तो ऐसे वो भी लिमिट, मतलब एजम्पशन जो है आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा, और कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप देखेंगे तो आपको जरूर परेशान में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक प्रॉब्लम है, find the triple integration over the region R function of x plus y plus z dx with respect to y with respect to z integrate करना है, where the region x lie between 0 to 1, y lie between 0 to 1, z lie between 0 to 1। ये आपका लिमिट वैल्यू है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ऐसे न लिख कर करके कि 0 to 1 0 to 1 0 to 1 ऐसे न लिख कर करके एक ऐसे फॉर्मेट में दे दिया है। तो ये आपको तो पहचानना है, ये तो बहुत आसान है, लिमिट क्या है, सबका कांस्टेंट टाइप में दे दिया है, आप इसको बस आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन का लिमिट समझ में आ रहा है ना। यस सर। हाँ, यस सर। ये पहला केस जो मैं बताया था ना, ये वही वाला है, बस इसको लिखने का तरीका जो है थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है। जैसे आदमी होता है ना, कॉलेज में ड्रेस पहन के आता है तो फर्स्ट फर्स्ट से पहचान में आता है, और अगर ड्रेस में नहीं आता है तो लोग कंफ्यूज रहता है, ये अपने कॉलेज का स्टूडेंट है कि दूसरे कॉलेज का। तो ऐसे ही ये लिमिट जो है इस तरीके से दे दिया है,
जो कि चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था कि 0 to 1 0 to 1 0 to 1 0 to 1 x plus y plus z dx dy dz ऐसे लिख सकता था, लेकिन लिखा नहीं, ऐसे लिख दिया। तो कोई बात नहीं है, ये वही वाला फॉर्मेट है। तो देखो हमने क्या किया, इसको साथ साथ में डिफरेंशिएट करके लिख दिया, 0 to 1 dx कर दिया, इसको 1 to 2 आ गया, 1 to 2 आपका dy हो गया, और 2 to 3। सर लेकिन यहाँ तो ऊपर में 0 to 1 है सर, यहाँ 1 to 2 एक मिनट, अलग कैसे क्या मैं 1 से 2 और 2 से 3 कैसे हो गया सर? हाँ y का 1 से 2 कैसे हो जाएगा? रुको, सुनो मेरी बात सुनो, मुझे लगता है मैं मिस्टेक कर दिया हूँ लिखने में। ये लिमिट जैसे 0 to 1 हो गया और उसके बाद 1 और 2 होगा, या 3 और 1 होगा, मैं देख के बता दूंगा बाद में, ठीक है। कल फिलहाल इसको देखते हैं, ठीक है। लिमिट ये वाला छोड़ सर करके 2 Yes, sir. वहाँ पर 0 to 2 होगा, वहाँ पे z का लिमिट 0 to 2 to 3 होगा। हाँ वही इस मैं तरह अरे भाई वही कह रहा हूँ, मैं देख लूंगा, ठीक है। मुझसे लिखने में हो सकता है मिस्टेक हो गया, फिर भी ये लिमिट तो कांस्टेंट ही है ना। तो देखिए, हाँ सर। हाँ तो ये 0 to 1 हो गया, 1 to 2 हो गया, 2 to 3 हो गया, ठीक है। x plus y plus z है, और उसको हमने क्या किया, सेपरेट भी कर लिया, इसको dx कर लिया, इसको dy कर लिया, इसको dz कर लिया। तो आप इसको फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू किसके करस्पॉन्डिंग करेंगे, z के। तो z के करेंगे तो ये x क्या होगा, x और y इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो x z हो जाएगा, y z हो जाएगा, यहाँ z है तो z स्क्वायर बाई 2, ठीक है। हेलो सर लेकिन इस इंटीग्रल में तो वैल्यू अलग अलग आ जाएगा नहीं आएगा, अगर सर जैसे। अरे मेरी बात सुनो, तुम करके देखना, किसी के रिस्पेक्ट में कोई भी ले लेना, ठीक है। मैंने बोला था कांस्टेंट लिमिट अगर हो तो करके देखना फिर बोलना, ठीक। तो एक्स जेड हो गया, वाई जेड हो गया, जेड स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब इसकी लिमिट जो होता है 2 और 3 इसमें पुट करेंगे तो फाइनली देखिए, इसको यहाँ पर मैंने क्या किया, 3x हो गया, मतलब यहाँ पर x जेड की जगह ही तो ये वेरिएबल लिया है हमने। तो 3x हो गया, 3y हो गया, हम प्लस यहाँ पर 3 स्क्वायर बाई 2 हो गया, माइनस 2x 2y प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x 3y प्लस 9/2 माइनस 2x 2y माइनस 2, ठीक है। फिर इसको और सिंपली, तुमको अगर शक है तो पहले करना फिर बोलना, ठीक। देखना अब इसमें क्या है, आप इसको देखिए, आप तो इसको ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, इसमें 3x में से 2x माइनस होगा, 3y में से 2y माइनस होगा, 9/2 में से इसको मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 हो जाएगा, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस 5/2 इतना आ गया। अब इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कर लिया तो हो गया आपका कितना हो गया, ये एक कांस्टेंट हो गया, तो हो जाए x और y हो गया, अब प्लस y स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस 5/2 इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कांस्टेंट है। अब लिमिट 1 और 2, मतलब 1 2 आप है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, तो इसको पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, y की जगह 2 रख, 5/2 इंटू 2 हो जाएगा, x प्लस 1/2 प्लस 5/2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पुट करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 2 प्लस 5 माइनस 3 मतलब x प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। तो x प्लस 4 के रिस्पेक्ट में क्या है, x है, x के रिस्पेक्ट में इसको dx के रिस्पेक्ट में मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, फिर लिमिट 0 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, फाइनली आ जाएगा 9/2, ठीक है। तो इस तरीके से करना पड़ेगा आपको, मैं वो लिमिट देख लूंगा, हो सकता है मिस्टेक हो, ठीक है। अब देखिए सेम वे इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये क्या है आपका, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन R
x minus 2y plus z. This is the functional value dx, dy, dz. So r such that x lie between 0 to 1 and y lie between 0 to x square, z lie between x plus y. ठीक है, 0 and x plus 1. तो आप जो होता है वी ऑब्जर्व दैट द गिवन कंडीशन आर इंफॉर्मेशन. तो आपका x जो होता है 0 to 1 हो गया और y 0 to x स्क्वायर हो गया और z 0 to x plus y हो गया. x plus 2y plus z मतलब x minus 2y plus z dx dy dz. तो आपको जाहिर सी बात है ये आपको ऑब्जर्व हो गया कि इसमें किसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे आप बताइए. जेड के सर, जेड के रिस्पेक्ट, जेड के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका x माइनस 2y प्लस जेड है, तो इसको रिस्पेक्ट में करेंगे जेड के तो x इंटू जेड हो जाएगा. देखो कुछ बुक में जो है ना कुछ उल्टे सीधे तरीके से भी बताया है, अलग तरीके से मैंने देखा था. ठीक है, तो कुछ अलग तरीके से बताया था तो उसको समझने में बहुत लोगों को डिफिकल्टी होगी, लेकिन जो हम पढ़े हैं पहले से मतलब इस मेथड से ये बहुत ही आसान है. ठीक है, तो इसी मेथड से आप लोग सॉल्व कीजिएगा. दूसरे मेथड से कीजिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा. उसने क्या किया है x माइनस 2y प्लस जेड को t मान लिया है, t मान लिया है और फिर उसके बाद जब t हो जाएगा तो t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, है ना. फिर ऐसे ऐसे कुछ कुछ माना है, तो वो सब मैंने जो ओरिजिनल जो बेस्ट मेथड है यही है. कुछ बुक में आप पढ़ेंगे तो वो दिया रहेगा दूसरे टाइप से, तो उसमें कोई आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. जो जिस मेथड से हम सॉल्व किए ये सबसे बेस्ट मेथड है, ऐसे ही हमें सॉल्व करने की जरूरत है. ठीक है, दूसरा मेथड नहीं अप्लाई करना. तो आप x के करस्पॉन्डिंग करेंगे मतलब इसको z के करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, इसको फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे. तो यहाँ पर x है तो यहाँ मतलब एक कांस्टेंट हो गया तो x z आ गया और फिर यहाँ भी कांस्टेंट माइनस 2y z हो गया. ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हो गई 0 टू x प्लस वाई. अब z की जगह पर पुट करेंगे x प्लस वाई, तो देखिए x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2y x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई बाई 2 ये इसका होल स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 होता है. तो कहने का मतलब है कि जो भी आप कर रहे हैं उसको थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसकी लिमिट क्या है. अगर यहाँ पर मिस्टेक करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा. तो देखिए ये आपने वैल्यू रख दिया, फिर इसको क्या करेंगे एक्सपेंड कर देंगे. ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 4xy dy हो जाए. तो इसमें क्या हो जाएगा कुछ टर्म जो होता है कट जाएगा, तो कट जाएगा तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास वैल्यूज होगी वो मैं दिखा रहा हूँ इतनी. देखिए ये हो जाएगी 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3y स्क्वायर बाई 2, ये वैल्यू आपको बचेगा और बाकी जो होता है कैंसिल आउट हो जाएगी. तो ये आप अब फिर उसके बाद देखिए ये क्या y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y की लिमिट है, आपको देखा ही है आपने यहाँ पर दिया है मतलब क्वेश्चन में ही लिखा है. यहाँ पर देखिए y लाई बिटवीन 0 टू एक्स स्क्वायर, तो ऐसे कर लेंगे तो आपका 0 टू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3y स्क्वायर अपॉन 2 dy. ठीक है, तो इसको आप मतलब डिफरेंशिएट तो इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ये x का फंक्शन है तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसीलिए 3/2 x स्क्वायर इंटू वाई आ गया. यहाँ 3/2 ये y का फंक्शन इसी के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट करना है तो y क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा तो 3/2 आप कॉमन ले लीजिए और वैल्यू रख दीजिए एक किसकी जगह y की जगह पर एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर रखेंगे तो कितना जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्यूब हो जाएगा अपन 3 है. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब अपन 3 dx हो जाएगा. फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5 1/21 कुल मिलाकर क्या आपका फाइनली रिजल्ट
आपका 8/35 आता है। ठीक है, हेलो। यस सर। हाँ, आगे का डिस्कशन अब कल करेंगे। आगे का डिस्कशन कल करेंगे, ठीक है। जो कल टेस्ट दिए थे ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन दे देंगे छोटा छोटा, उसको कर लेना। ये एग्जाम में मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ऐसे ही मतलब आपका वो क्या होता है क्विज वाला होगा, तो उस